सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, आज देखेंगे डिवाइन आपको क्या संदेश देते हैं, क्या गाइडेंस है जो आज आप लोगों के लिए जाननी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ से। मुझे ऐसा डाउनलोड आया कि बहुत से लोग खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिस दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं उनसे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कब सवेरा होगा, आपकी लाइफ में चीज़ें कब ठीक होंगी, कब ये ट्रॉमा से आप बाहर निकलेंगे, कब इन ट्रिगर मोमेंट्स आपकी लाइफ में ख़त्म होंगे, थर्ड पार्टी कब रिमूव होगी, हमारे दुख कब दूर होंगे, हमारे स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस तरीके के क्वेश्चंस, डिसअपॉइंट वाले, मोटिवेटेड वाले क्वेश्चंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस, अंदर ही अंदर आपके एक द्वंद चल रहा है कि कब चीज़ें ठीक होंगी। और आप ईश्वर से जवाब मांग रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत हाई लेवल, हाई वाइब्रेशन के स्पिरिचुअल लोग भी हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बट स्टिल यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ critical circumstances where you are not getting your answers from the divine. So आज मैं रीडिंग उन लोगों के लिए करूंगी जिन्हें जवाब चाहिए, या अगर आप अभी की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, लाइफ में किसी भी सेक्टर में किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हैं, तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, उससे निकलने के लिए क्या गाइडेंस है। तो जो भी आएगा, जो भी कारण और निवारण आएंगे, मैं बताने की कोशिश करूंगी। जो भी गाइडेंस आएगी मैं बताने की कोशिश करूंगी। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। प्लीज़ व्हाट्सएप पे अपना स्लॉट बुक करवाइएगा। कई बार बुकिंग्स फुल होती हैं, तो जब आप फीस देते हैं तो उससे 3 से 4 दिन लग जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि 2 डेज़ के अंदर या मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर आपको आपके आंसर्स मिल जाएं। बट कई बार बुकिंग्स इतनी हैवी होती हैं, फुल होती हैं कि 5-6 दिन भी लग सकते हैं। तो जो भी डे आपके लिए फाइनलाइज होगा, प्लीज़ वेट फॉर दैट डे, बी पेशेंट सम टाइम, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। अपने ब्लेसिंग्स और कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच गाइज। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव। जितने भी व्यूअर्स अभी की सिचुएशन में किसी भी चीज़ को लेके परेशान हैं या बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उनके लिए उनके डिवाइन की तरफ से क्या संदेश है, क्या मोटिवेशन, क्या गाइडेंस मेरे सोल फैमिली मेंबर्स के लिए आज की रीडिंग में निकल के आता है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल हो। जय माँ दुर्गा, जय माँ। ओके, एक कार्ड गाइस, 2-4 कार्ड्स लेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पहले 3 कार्ड्स आ गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। 3 नहीं 4 आए हैं। ब्लड स्टोन का कार्ड आया है, गेट अप एंड गेट मूविंग, दिख रहा है आपको। ब्रिंग इन द लाइट, सिट्रीन का कार्ड आया है। एजेड, गेट बैक इनटू बैलेंस। मैंने क्या कहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ब्लैक कायनाइट का कार्ड आया है। मैं आपको ये क्रिस्टल्स भी सजेस्ट कर दूंगी कि किस प्रॉब्लम को से निकलने के लिए आप कौन सा क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं, अगर आप केपेबल नहीं है उस प्रॉब्लम से खुद अपने ओन पे निकलना। आयोलाइट, शिफ्ट योर मनी माइंडसेट। 3 मोर कार्ड्स डिवाइन, जय माता, जय माता। ओके, 3 निकल गए हैं गाइस। लाइटन अप, ब्रिंग इन द लाइट आया था पहले सिट्रीन में, तो 2 बार आपके कार्ड्स आए हैं लाइटन अप। Sunstone, take pleasure in the things you do. Moonstone, live your purpose. Okay, so you're not living your purpose. Live in the now, Unicite. And last but not the least, Tiger's Eye, overcome your fears. घबराहट में है कुछ लोग,
कुछ लोगों को किसी चीज का बहुत ज्यादा भय सता रहा है, किसी अंधकार का भय, किसी कमजोरी का भय। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपसे कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसा कर्मास हुए, या पास्ट आ रहा है बहुत ज्यादा, भूतकाल, ना वर्तमान ना भविष्य, भूतकाल, पास्ट में जो चीजें, जो कर्म आपको अभी भी आज भी मेमोरेबल है, आपको याद है कि ये चीजें हुई थी, ऐसे सिनेरियोज हुए थे, तो उनका भय कहीं ना कहीं, कहते हैं ना ग्रह चक्कर में आके हमसे भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे आज ऐसी एनर्जीज आ रही है कि पास्ट का बहुत ज्यादा भय सता रहा है आपको, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, या फिर कई बार घर में ऐसे सीन्स हो जाते हैं, ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं, छोटी मोटी बहस, छोटी मोटी बातें ऐसी हो जाती हैं कि उस एक मोमेंट में हमें हमारा पास्ट का कुछ सिनेरियो याद आता है कि यार शायद हमें उस चीज का ये कर्मा मिल रहा है। तो यहाँ पे वो भय से ग्रसित हैं कुछ लोग आज की रीडिंग में, बहुत से ऐसे लोग जिनको किसी प्रकार का भय सता रहा है, ठीक है। दूसरा, किसी को भय सता रहा है अपने ऊपर काली क्रियाओं का। आप लोगों को यह भय आ गया अंदर कि आपके ऊपर कोई कुछ किसी प्रकार का रिचुअल करता है। देखो, दो एनर्जीज हैं, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी किसी क्रिया में पार्ट लिया था पास्ट में, जिसका भय उनको अब सता रहा है, क्योंकि आजकल हर जगह ये कहा जाता है कि इन चीजों में इन्वॉल्व मत होइए भूल के भी, क्योंकि फिर वो आप ही को बैकफायर होगा। तो ये चीजें सुन सुन के, यूट्यूब की वीडियोस देख देख के, कर्मास को देख देख के, जैसे ये साल कर्मास का है, तो कर्मास को देख देख के ना अब वो अंदर भय सता रहा है कि यार हमसे गलत हो गया, या फिर किसी को ये भय सता रहा है कि हम पे ये चीजें की जा रही हैं, या आगे हमारी चीजों पे ये सब हो सकता है। यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है विद द आयोलाइट कार्ड। आई एम चैनलाइजिंग इट दैट समवन इज रियली अट्रैक्टिंग द मनी, समवन इज रियली अट्रैक्टिंग द फ्लो ऑफ मनी इन हिज और हर लाइफ। बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मुशक्कत के बाद अब जाके आपका करियर सेट होने की पीक पे है, अब जाके आपको अच्छी जॉब मिल रही है, अब जाके आपको थोड़ी बहुत बाउंड्री सेट हुई हैं, चीज़ें सेट हुई हैं, तो आपको ये भय सता रहा है कि कहीं से फिर से कोई ब्लैक मैजिक करके या काली नज़र करके हमारा पैसा हमसे ना छीन ले, हमारी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा ना जमा ले, हमारी अच्छी खासी जॉब जो हमने मैनिफेस्ट करी है, करियर जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिर से किसी ब्लैक रिचुअल की वजह से, किसी की काली नज़र, गंदी नजर की वजह से हमसे छिन ना जाए। तो ये भय में आप लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं कि आती आती खुशियां, क्योंकि कुछ लोग अब थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप लोगों को ये डर सता रहा है कि वो ट्रैक कहीं ना कहीं फिर से हमारी जो गाड़ी है वो पटरी से नीचे ना उतर जाए। हम बहुत मुश्किल से सेट हुए हैं, तो आप बचा रहे हैं अपनी खुशियों को, अपनी चीजों को, लोगों की बुरी नजर से बचा रहे हैं, आप इतना भय में आ रहे हैं। तो अगर ये एनर्जी किसी से रेजोनेट हो रही है, तो यहाँ पे आपके डिवाइन का पूरा संदेश है कि आपको भय में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आपको आपके ईश्वर पे, आपके डिवाइन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, आपने कभी पास्ट में किसी का कोई कर्मा खराब नहीं करा, कुछ बुरा नहीं करा, तो आप क्यों किसी भय में आ रहे हैं? क्या ये ब्लैक मैजिक्स, ये ब्लैक रिचुअल्स, ये इतना भयानक जो भयावह एक स्थिति है, क्या ये ईश्वर से बढ़ के है? क्या ये परमात्मा की शक्तियों से बढ़ के है? नहीं। अगर आप किसी डिवाइन शक्ति से जुड़े हैं, आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करिए, और आप बार बार अपने अंदर करिए कि मैं ईश्वर की, मैं माँ काली या जिसको भी आप मानते हैं, मैं उनकी इतनी चरण शरण में हूं कि मेरा कभी कोई चाह के भी बुरा कर ही नहीं पाएगा। अगर मेरा कोई बुरा करेगा या कोई षड्यंत्र करेगा या मेरी लाइफ में फिर से रोड़े अटकाने की, ऑब्स्टेकल्स अटकाने की कोशिश करेगा, तो उसको मेरा ईश्वर ही देखेगा। मैं उसके लिए कुछ बुरा मैनिफेस्ट नहीं करता, मुझे आगे बढ़ना है, जो ईश्वर मुझे बढ़ा रहे हैं। ये जितनी हम छोटे छोटे मिरेकल्स हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मेरी लाइफ में आ रहे हैं, वो मैं ईश्वर की बदौलत एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो ईश्वर मुझे दे रहे हैं। सो जब ईश्वर आपको देने पे आ जाते हैं ना गाइस, तो आप लोगों से भय मत कीजिए, आप इंसानों से इतने भयभीत मत होइए। जब ऊपर वाला सर्वशक्तिमान आपको देने पे आता है, तो ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये रिश्तेदार क्या बिगाड़ लेंगे आपका? ये अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, हर वक्त आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करके, आपके खिलाफ गॉसिप्स करके, आपके खिलाफ मीटिंग्स करके। दे आर वेस्टिंग देयर ओन टाइम, नॉट योर्स। लेट देम डू इट, लेट देम वेस्ट देयर टाइम,
Let them waste their money on black magic, on black rituals. You just be calm, be relaxed, because you are divinely protected. Let them do their karma. उन्हें अपने डर्टी कर्मास करने दो दुनिया को. आप अपने शुद्ध कर्मास में आगे बढ़ो. आप जब अपने अच्छे कर्मास करते हैं तो आपके आगे एक शील्ड आ जाती है, एक प्रोटेक्शन, आपको आर्मर में रख लिया जाता है. आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आप क्या करते हैं, आप उस सर्कल से बुरा बुरा सोच के बाहर निकलते हैं, एक जरा से खिड़की खोल देते हैं बुरे लोगों के लिए. ये हो जाएगा, वो बहुत स्ट्रांग है, वो ये कर देगा, उसने ये बोला, ये सच हो जाएगा. आप खिड़की मत खोलिए ऐसे लोगों के लिए. आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए, डिवाइन पावर्स के लिए खिड़की खोलिए और अपने दिल में सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स को आने दीजिए. अपनी लाइफ में सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कीजिए. बी ग्रेटफुल 100 टाइम्स इन अ डे. 100 बार शुक्राना कीजिए दिन में कि ईश्वर आपका लाख लाख शुक्राना, आपने ये अपॉर्चुनिटी, ये अबेंडेंस मुझे दी. आपका लाख लाख शुक्राना माँ काली, आपका लाख लाख शुक्राना माँ दुर्गा, माँ झंडे वाली, भोलेनाथ, बजरंग बली, कृष्णा, राधा रानी, महादेव, आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने हमें उन सब टॉक्सिक चीज़ों से दूर करा, ब्लैक रिचुअल से दूर करा, टेक्निक से दूर करा, और आपने हमारे लिए कितनी अच्छी एक ब्यूटीफुल लाइफ, शांत भरी, जिसमें कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, पॉजिटिव लोग हों, ऐसा आपने हमें जीवन दिया. गलत लोगों को आपने हमसे दूर कर दिया, गलत सिचुएशंस को, कलह कलेशों को आपने हमसे दूर कर दिया. आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना. शुक्राना करेंगे, ब्लेसिंग्स और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी. किसी की नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसे लोगों की घर में चर्चाएं करेंगे, निंदा करेंगे, देन यू आर ओपनिंग द लिटिल शैडो ऑफ विंडो फॉर योर सेल्फ. आप खुद ही फिर अपने दुखों का कारण बनेंगे जब वो चीज़ें फिर और स्ट्रांग बन के आप मैनिफेस्ट कर लेंगे. तो ये कितना एक ब्यूटीफुल मैसेज और कितना स्ट्रांग और पावरफुल मैसेज आज किसी के लिए आया है कि किसी की बैड चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से अच्छा अपनी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करो, अपनी अच्छी ब्लेसिंग्स और चीज़ों को मैनिफेस्ट करो. टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू. आप जो चीज़ें कर रहे हो उसमें आनंद ढूंढिए. आप जो चीज़ कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो हो रहा है ना, तो उसमें आनंद ढूंढिए. हर चीज़ में आनंद ढूंढिए, हर चीज़ में ईश्वर का हुक्म ढूंढिए. एंड गेट बैक इनटू बैलेंस. बैलेंस में आइए. अगर आपसे बैलेंस में नहीं आ जा रहा, आप पास्ट की लाइफ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पास्ट के ट्रॉमास आपकी लाइफ से नहीं निकल रहे और ऐसे लोगों के साथ आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को सेट नहीं कर पा रहे, देन यू कैन हैव द एजेड एंड ब्लैक काइनाइट ब्रेसलेट्स और पेंडेंट्स. एजेड का ग्रीन एजेड होता है, ब्लैक एजेड होता है. कोई भी एजेड का या ब्लैक काइनाइट आप धारण कर सकते हैं, या उनका कोई भी इतने बड़े बड़े जो रॉ क्रिस्टल्स आते हैं वो आप अपने घर में किसी शुद्ध पवित्र स्थान पे उसको बिठा सकते हैं. आपको यहाँ पे देखो मोटा मोटा यहाँ पे यही आया, गेट अप, गेट मूविंग, ब्रिंग इन द लाइट, लाइटन अप, लिव इन द नाउ, कि आज प्रेजेंट में जिए. देखिए फिर घुमा फिर आके जिस रीडिंग में जिसने जो मैसेज देना है वो देना है. तो आज की रीडिंग में सबसे बड़ा और मेन स्ट्रॉन्ग यही आ रहा है कि प्लीज लाइट में आइए, अंधकार से निकलिए और उजाले में आइए, रोशनी में आइए. ठीक है, अपनी जिंदगी को आप जैसे जी रहे हैं वैसे जिए, भय से निकलिए. टाइगर आई को आप लोग वेयर कर सकते हैं. पास्ट में निकल के अभी के आप प्रेजेंट में जिए और आप अपने उजाले में आइए. अंधकार का नाश कर दीजिए, बिल्कुल अंधकार का, अंधकार भरी बातों का, काली बातों का, काली क्रियाओं का, इसके बारे में कोई डिस्कशन मत कीजिए, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए. सिर्फ और सिर्फ ब्रिंग इन द लाइट. आप लोग अगर मनी फ्लो करना चाहते हैं, लाइटन में आना चाहते हैं, सो यू कैन वेयर सिट्रीन ऑल्सो. सिट्रीन एक क्रिस्टल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बाकी क्रिस्टल्स के कंपैरिजन, बट अगर आपको रियल सिट्रीन मिल जाता है तो इट विल बेटर फॉर यू. ओके, आप चाहे इसे घर में रख सकते हैं, आप सिट्रीन की रिंग्स ले सकते हैं, आप सिट्रीन की पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, ईयर रिंग्स, आप कुछ भी ले सकते हैं. सिट्रीन का नेकलेस ले सकते हैं और उसे डेली बेसिस पे आप यू कैन यूज दैट. ओके, सो सिट्रीन आपकी लाइफ में मनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. ठीक है, एंड जो एक मनी को लेके माइंडसेट होती हैं, जो एक बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, वो आपके मन में बहुत आते हैं. आपकी लाइफ में वेल्थ की कमी नहीं रहती बाय सिट्रीन. एंड आपकी लाइफ में एक उजाला आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और आपको गाइज इस अंधकार से निकलने की ज़रूरत है. आपको इन पास्ट लाइफ के लोगों से, पास्ट लाइफ की बातों से निकलने की ज़रूरत है. प्लीज़ डोंट मैनिफेस्ट योर पास्ट, focus in your present and manifest your bright future. Okay, so I hope
जो लोग परेशान थे, निराश थे, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में ही अच्छे मैसेज आए कि आपको पास से निकलना है और फालतू बातें नहीं सोचनी। आउटपुट का कार्ड जो गिरा है, प्रायोरिटाइज या और हेल्थ, तो मे बी डिवाइन मुझे कह रहे हैं कि ये मैसेज भी मैं आपको दूं कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। देखिए, शरीर स्वस्थ है तो आप बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे कुछ लोग अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आए कि प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खान पान लीजिए और बिल्कुल आगे अपनी लाइफ में फोकस कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।